बसा ही लेते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण न जाने कितने परिवर्तन दिखाए जो वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। भाई, अरे जयेश भाई करोड़ों की संपत्ति है। और इस भाई और उनकी पत्नी विमला लोगों की बातें सुनते और अब वो कुछ बोलता भी नहीं था। बस पलकर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। बड़े से बड़े अस्पताल में इन सब के चक्कर में लाखों रुपए भी दान कर दिए, पर सुमित के पेड़ में 13 अमावस पानी देना, कितना कुछ तो करके देख लिया। जयेश भाई के इस सवाल पर सब लोग शांत हो गए। कितना सही कोई दुआ ही हमारे बेटे को ठीक कर दे। जयेश भाई भी अपना मन बहादुर की मदद से किसी मुर्दे में भी जान फूकी जा सकती है। औरत के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वो औरत भी अपने मुंह में चल रही कपूर की एक को मारी। उस अघोरी ने सचमुच जयेश और विमला की आंखों की। जयेश ने जब आसपास पता किया तो मालूम हुआ कि उसे कोई भी मौका खाली नहीं जाने देना चाहता था। सुमित की हालत देखी तो उसे छूने से भी इनकार कर दिया। मैं भी अब इसे नहीं बचा सकता हूँ, जाओ इसे। इसके पैरों में गिर गए। अघोरी बाबा ऐसे मत बोल। किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। विमला, मेरे पास एक जिन्नात की आत्मा कैद है तो मैं उस पर पहले बता दूं, इस विद्या में लाखों का खर्चा हो तो उस डाकन के साई से लड़ना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है। अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बहुत सोचने के बाद 40 लाख रुपयों के साथ शमशान घाट बुलाया था। जब मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारा, पहले ही हमें तुम्हारे बेटे को ठीक करना होगा और हालेगा, वरना अघोरी ब्रजलाल अभी आप बस जल्दी से मेरे अंदर मेरे जिन्नात की आत्मा डालिए। अघोरी ब्रजलाल ने भी पैसे मिलते ही उसे चिता के सामने बैठा दिया। फिर उसके हाथ में खोपड़ी और मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि जल्दी उसका पति खाली हो गई। उसके आसपास काले साए मंडराने लगे। टुकड़ा उठाकर जयेश की जीप पर तुरंत ही उसका मुनूरी ब्रजलाल ने एक छोटी सी बोतल निकालकर, ये आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी और फिर तू अपने बेटे की आंख। जयेश की जीप पूरी तरह से जल चुकी थी। देश इस दर्द को भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर गया। इतनी कड़वी थी मानो जैसे किसी ने उसे खतूरा पीस कर बोला। देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा शरीर ढूंढ निकाला है। तो उसे हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब किस्म की आत्मा आ गई है और जल्दी उसका बेटा भी ठीक हो जाएगा। इसे बाहर हो चुका था। इस शरीर के अंदर छिपी टाकड़ से बात कर जयेश ने भी अघोरी ब्रजलाल की बात मान अपने बेटे से खून से लबालब भर चुका था। इतना दर्द बर्दाश्त करते देख उसकी आंख से आंसू थम नहीं। शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा बन चुका था। उसे इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रहा था। बार पूछने पर भी जब सुमित का कोई जवाब नहीं आया, विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज, मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है। मुझे 2 और लोगों की बलि देनी थी। मीरजादे अपने अंधविश्वास के चक्कर में मेरे पास मरने के लिए। विमला को खुद से दूर छटक देता है और जयेश के पास। मैं सुमित के शरीर से उस ताकत को नहीं निकाल पाया मालिक। ये सजा, मौत की सजा। तो आपको अपनी गर्दन पर रख लेता है और उठ। रुक जाओ सुमित के पापा, ये अनर्थ मत करो। बेटा तो छुई है, पता नहीं इसने आपको क्या पिला दिया है। होश में आई। पर जयेश ने विमला की एक नहीं सुनी और चिता के बाबा, पहले बेटा फिर पति, और आज भी वो उसी नीमतला घाट पर किसी जरूरत में काले जादू या झाड़ फूंक के नाम पर अंधविश्वास होता है रहेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोडो टीवी के मेल एड्रेस पर। सा ही लेते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण न जाने कितने परिवर्तन दिखाए जो वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। भाई, अरे जयेश भाई करोड़ों की संपत्ति है। और इस भाई और उनकी पत्नी विमला लोगों की बातें सुनते और अब वो कुछ बोलता भी नहीं था। बस पलकर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। बड़े से बड़े अस्पताल में इन सब के चक्कर में लाखों रुपए भी दान कर दिए, पर सुमित के पेड़ में 13 अमावस पानी देना, कितना कुछ तो करके देख लिया।
जयेश भाई के इस सवाल पर सब लोग शांत हो गए कि ना सही कोई दुआ ही हमारे बेटे को ठीक कर दे। जयेश भाई भी अपना मन बहादुर की मदद से किसी मुर्दे में भी जान फूंकी जा सकती है। औरत के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वो औरत भी अपने मुंह में चल रही कपूर की एक फूंक उस औरत के मुंह पर मारी। उस अघोरी ने सचमुच जयेश और विमला की आंखों की। जयेश ने जब आसपास पता किया तो मालूम हुआ कि उसे कोई भी मौका खाली नहीं जाने देना चाहता था। सुमित की हालत देखी तो उसे छूने से भी इनकार कर दिया। मैं भी अब इसे नहीं बचा सकता हूँ। जाओ, इसे उसके पैरों में गिर गए। अघोरी बाबा ऐसे मत बोल। किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। विमला, मेरे पास एक जिन्नात की आत्मा कैद है, तो मैं उस पर पहले बता दूं, इस विद्या में लाखों का खर्चा हो तो उस डाकन के साय से लड़ना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है। अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बहुत सोचने के बाद 40 लाख रुपयों के साथ शमशान घाट बुलाया था। जब मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारा पहले ही। हमें तुम्हारे बेटे को ठीक करना होगा और हालेगा, वरना अघोरी ब्रजलाल अभी आप बस जल्दी से मेरे अंदर मेरे जिन्नात की आत्मा डालिए। अघोरी ब्रजलाल ने भी पैसे मिलते ही उसे चिता के सामने बैठा दिया। फिर उसके हाथ में खोपड़ी और मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि जल्दी उसका पति खाली हो गई। उसके आसपास काले साए मंडराने लगे। टुकड़ा उठाकर जयेश की जीप पर तुरंत ही उसका मुगोरी ब्रजलाल ने एक छोटी सी बोतल निकालकर, यह आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी और फिर तू अपने बेटे की आंख। जयेश की जीप पूरी तरह से जल चुकी थी। जयेश इस दर्द को भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर गया। इतनी कड़वी थी मानो जैसे किसी ने उसे धतूरा पीस कर बोला। देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा शरीर ढूंढ निकाला है। तो उसे हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब किस्म का आत्मा आ गई है और जल्दी उसका बेटा भी ठीक हो जाएगा। इसे बाहर हो चुका था कि शरीर के अंदर छिपी टाकड़ से बात कर जयेश ने भी अघोरी ब्रजलाल की बात मान अपने बेटे से खून से लबालब भर चुका था। इतना दर्द बर्दाश्त करते देख उसकी आंख से आंसू थम नहीं। शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा बन चुका था। उसे इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रहा था। और पूछने पर भी जब सुमित का कोई जवाब नहीं आया, विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज, मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है। मुझे 2 और लोगों की बलि देनी थी। मीरजादे अपने अंधविश्वास के चक्कर में मेरे पास मारने के लिए विमला को खुद से दूर छटक देता है और जयेश के पास। मैं सुमित के शरीर से उस डाकन को नहीं निकाल पाया मालिक। ये सजा, मौत की सजा। तो आप अपनी गर्दन पर रख लेता है और उठ। रुक जाओ सुमित के पापा, ये अनर्थ मत करो। बेटा तो छुई है, पता नहीं इसने आपको क्या पिला दिया है। होश में आई। पर जयेश ने विमला की एक नहीं सुनी और चिता के पास पहले बेटा फिर पति, और आज भी वो उसी नीमतला घाट पर किसी जरूरत में काले जादू या झाड़ फूंक के नाम पर अंधविश्वास होता है रहेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर।